हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र विस्तार के तहत झारखंड का प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा स्थान प्राप्त किया, यानी कि झारखंड राज्य का पोजीशन कौन सा है। ISFR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार में वन क्षेत्र का विस्तार है ना। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 14th इसका पोजीशन होगा। झारखंड बजट 2023-24 में किस स्थान पर नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। आप अगर ये प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, प्रैक्टिस सेट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक कंटिन्यू बने हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड लग रहे होंगे और उनमें से ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो देखो, नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव कहाँ कहाँ पर है, चाईबासा, दुमका, बोकारो, ये तीनों ही जगहों पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को नाम पता होना चाहिए। तो झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह तथा उनके वैज्ञानिक नाम को सुमेलित कीजिए। मैचिंग करना है हमें यहाँ पर और सही सही करना होगा। इस साइड में यहाँ पर राजकीय पशु हाथी है, उसका यहाँ पर साइंटिफिक यानी कि साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, उससे मैच करना होगा। तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका हो जाएगा एलिफस मैक्सिमस। कहाँ पर है, यानी कि 2 पहले होगा। देन राजकीय वृक्ष जो कि साल या फिर सकुआ है, इसका हो जाएगा सोरिया रोबस्टा, 1 हो जाएगा। देन है राजकीय पक्षी जो कि एशियाई कोयल है, इसका यूडिनमिस स्क्लोपेसियस होगा, ऑप्शन यहाँ पर 4। और राजकीय पुष्प जो पलास है, उसका बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म होगा, 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 जिसमें है उसको आप लोग आंसर कर लेंगे। और ये तो आपको याद करना ही होगा नाम, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर पाई होंगी, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 34 नंबर 33 कौन सा होगा, 33 तो हुआ, 34 होना था यहाँ पर। ठीक है, झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का हमें यहाँ पर सही क्रम बताना है, सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है धनबाद। यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1316। बोकारो का कितना है, 715। देन उसके बाद है रामगढ़ जो कि 708 है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या जन घनत्व है, तो वही जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम। तो जब आप लोग एनालिसिस करेंगे, जिसे यहाँ पर सर्वाधिक बोला गया है, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करना कि यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले कौन कौन से हैं। सर्च करना गूगल पर, बुक है तो बुक से देखना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता देना। आप कहीं पर लिखेंगे या फिर किसी को बताएंगे तो वो चीज़ याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। कोई नृत्य के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है और नीचे ऑप्शन दे करके हमें आंसर करना होगा। इस नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है और नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। हमारे यहाँ चुमान बोलते हैं, जिसको सूप में लेकर के चावल और कोई दुब घास होता है, उससे कुछ कुछ किया जाता है, तो वो गीत गाया जाता है। और यह कथन निम्न में से किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है, ये कौन सा नृत्य होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है सोहराय नृत्य, और सोहराय त्यौहार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 35 नंबर है, निम्नलिखित में से झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र में से कौन सा तंतु वाद्य है। तंतु वाद्य कौन सा है, हमें यहाँ पर बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, केंद्रा, एकतारा और बनम जो है ना, ये तंतु वाद्य यंत्र हैं। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या, जिसको फूंक मार करके बजाया जाता है, उन सभी को हम लोग वाद्य यंत्र जो थे उन सभी को देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख त्योहार के संबंध में विचार करें। तो यहाँ पर त्योहार दिया हुआ है
और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 41 है। इससे पहले की क्लासेस आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप पहले की क्लासेस को नहीं देखे हैं ना, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करते रहिएगा। ओके, यहाँ पर त्यौहार हमें पहचानना होगा। यह पर्व भादो माह में करमा से पहले मनाया जाता है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यह त्यौहार मेढक भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान पाहन पूरे गांव में चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। नेक्स्ट है, इस त्यौहार में अखरा में शाल, भेलुआ तथा केंदू के डालियां रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके। नेक्स्ट है, इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है जिसे प्रसाद की रूप में वितरित की जाती है। अजीब सा ये त्यौहार है। कौन सा त्यौहार में ये सारी चीज़ें की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कदलेटा इस त्यौहार को कहा जाता है। पता नहीं ये कौन सा त्यौहार है, होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान करें। मेला है और आयोजन स्थल है यहाँ पर। बिंदु धाम मेला, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तुर्की मेला चाईबासा में, 4 वाला पहले होगा। रथ यात्रा मेला रांची में, पहले नहीं होगा ये। तुर्की मेला लगता है चाईबासा, रथ यात्रा मेला यहाँ पर। और बिंदु धाम मेला जो है ना, ये लगता है साहिबगंज में, और गांधी मेला सिमडेगा में। अच्छा, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यहाँ पर 3, 4 लास्ट में कहाँ पर है, तो यही वाला होगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता है, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा, 4 पता नहीं, आप इसका आंसर बता देंगे मुझे, ठीक है? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन तुर्की मेला जो है ना चाईबासा में, और रथ यात्रा मेला यहाँ रांची में। आप लोग गांधी मेला कहाँ पर होता है और बिंदु धाम मेला कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्न में से क्या है? ये पोटो हो खेल एक योजना है, और कई बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि योजना जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो इसका लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल मैदान विकसित करना इसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है, फाइंड आउट करना है हमें। असत्य बोला है ना यहाँ पर 39 का, तो सभी कथन तो वैसे सत्य हैं, ऑप्शन में बता रहा है। इस योजना के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? 39 नंबर, झारखंड आरोग्य ऐप झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा तैयार की गई है? कौन सा ऐप है यहाँ पर? झारखंड आरोग्य ऐप। तो नाम में ही जैसे पता लग रहा है हमें, तो ये जो ऐप है झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। भारत सरकार ने ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें देश के टॉप 10 खराब शहरों की सूची में धनबाद को डेस तथा रांची को डेस स्थान मिला है। धनबाद को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है दूसरा स्थान, यहाँ पर 2nd पोजीशन मिला है। और रांची को कौन सा? तो 8th पोजीशन मिला है खराब शहरों की सूची में से। देश में टॉप 10 खराब जो शहर है, सिटी है, उनमें से धनबाद 2nd में और रांची 8th पोजीशन में। IPL 2022 का फाइनल मुकाबला 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। समारोह में होने वाले तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ झारखंड के किस प्रसिद्ध नृत्य का जलवा दिखा? यानी कि कौन सा नृत्य वहाँ पर किया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी लिमिटेड ने स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने तथा रोजगार प्रदान करने के लिए पारंपरिक आभूषणों का कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आदिवा
ये जो ब्रांड है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो क्लास देख रहे हैं इसके बाद इसी चैनल पर बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको मैं अपलोड कर दी हूँ। स्ट्रीमिंग में चलेगा 9 बजे, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आए हुए क्वेश्चंस भी उसमें हैं और नए जो बन सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी मैं वहाँ पर इंक्लूड कर दी हूँ। तो उस सेशन को भी आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, 9 बजे अपलोड हो जाएगा आज। नेक्स्ट है, झारखंड की किस महिला को सावित्रीबाई फुले ग्लोबल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? वो कौन सी महिला हैं? 44 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है डॉक्टर मीरा पुष्पांजलि। और कोल्हान विश्वविद्यालय जो है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर ये रही हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को पता होना चाहिए कि कितने प्रखंड हैं और सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रखंड वाला जिला पलामू है। यहाँ पर कितने प्रखंड हैं? तो 21 प्रखंड हैं। इसके बाद में अगर पलामू के बाद देखा जाए तब गढ़वा है। यहाँ पर कितने ज़िले हैं? तो गढ़वा में 20 ज़िले हैं और रांची उसके बाद आता है थर्ड पर, यहाँ पर 18 है। तो सबसे अधिक पलामू, ऑप्शन बी राइट आंसर। जमशेदपुर के भाजपा सांसद जिन्हें हाल ही में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, नाम क्या है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद्युत वरण महतो। इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए झारखंड के किस जिले की ऑर्गेनिक हल्दी का अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़ के लिए चयनित किया गया? कौन से जिले को यहाँ पर चुना गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खरसावां। खरसावां तो जिला नहीं है, सरायकेला खरसावां जिला है। तो यहाँ पर कौन सी जगह को चुना गया होना चाहिए ना? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खरसावां। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने वो कौन है? करेक्ट आंसर होगा ये सभी, अनिरुद्ध बोस, आर भानुमति और MY इकबाल, ये तीनों ही। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें, स्टेटमेंट को पढ़ना है और सोचना है। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्थभुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर के चतुर्थ कल्प की नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी दिया हुआ है आंसर की में। तो क्या समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी के बाद में छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा जो स्थान है वो पाट क्षेत्र है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। झारखंड की कौन सी नदी का उल्लेख बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है तथा इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिवर सिस्टम से मैं आपको MCQ कराई हूँ। अगर उस क्लास को देखे हैं तो ये आपको इजी लग रहा होगा और इसका आंसर पता होगा आपको। राइट आंसर इसका होगा बराकर नदी, है ना। 2 मंदिर हैं, एक गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास में कौन सा मंदिर? ये कल्याणेश्वरी देवी मंदिर, धनबाद में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पद्मा, जो कि हजारीबाग पठार में है और इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ है 225 किलोमीटर है और ये झारखंड के 3 जिले से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो 3 जिले हैं? तो एक है हजारीबाग जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, देन गिरिडीह है और उसके बाद धनबाद में ही शायद ये दामोदर नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी है। रजरप्पा जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह रामगढ़ जिले में स्थित है, बिल्कुल ये कथन सही है। यह दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है, करेक्ट है ये भी। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है?
पलामू साइड में तो पीली मिट्टी पाई जाती है, सिंहभूम के साइड में शायद इधर लाल मिट्टी में भी। 52 का राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि साहेबगंज क्षेत्र में, जो कि संथाल परगना पड़ता है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के जैविक उद्यान तथा उससे संबंधित स्थान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य वाला को चुनना है। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो में, ये भी सही है। बिरसा मृग विहार काला माटी खूंटी में, तो असत्य वाला जो है ना यही है। बटरफ्लाई पार्क दुमका में नहीं है ये, और मांझी रांची में स्थित है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तथा संबंधित मामलों पर नियंत्रण रखने हेतु झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। देश में कुल लौह अयस्क के भंडार का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में निक्षेपित है? परसेंटेज में हमें यहाँ बताना होगा, तो 26%, ऑप्शन फर्स्ट। अल्बर्ट एक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं करेक्ट हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। असत्य यहाँ पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57 है। ऑप्शन डी को पढ़ते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना। ऑप्शन डी क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू 1944 में संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी तैयार की, तभी से ओलचिकी लिपि में संथाली भाषा का लोक साहित्य एवं अन्य रचनाएं लिखी जाने लगी तथा इन्हें पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। इसमें क्या यहाँ पर असत्य दिया हुआ है? तो 1944 में नहीं, ये 1941 में, तो ये वाला असत्य है। और सही आंसर मैं आपको बता दी क्या होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा। झारखंड में लौह युग का सूत्रधार झारखंड की कौन सी जनजाति है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर असुर और बिरजा, ये कल के क्लास में भी आया हुआ था, है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या था? वो जो धर्म अधिकारी था उसका नाम रक्षित था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और औपचारिक प्रधान होता है, कौन होता है? क्या लिखा हुआ है? म्यूनिसिपल, अच्छा वही होगा। 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी मेयर हो। धनबाद जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कितने प्रमंडल हैं कमेंट सेक्शन में बताना, नाम भी बता देना। धनबाद जिला का यहाँ पर पूछा गया है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, और सबसे अधिक जिला जो है ना उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही है। और संथाल परगना में शायद 6 में भी 5-6 होंगे, अभी काउंट में नहीं करूँगी। कोल्हान जो प्रमंडल है यहाँ पर 3, और पलामू प्रमंडल में 3 है। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? फीमेल के लिए 50%, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें तो मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? ये होगा जमशेदपुर में। JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ होगा? ऑप्शन 3 ये रांची में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये है बोकारो में, और डिगवाडी स्टेडियम धनबाद में, तो आप लोग आंसर कर लीजिएगा। खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसका मैचिंग हम लोग कर ही लेते हैं। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है जमशेदपुर में, 4 होगा। JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है ना ये रांची में, यानी कि 3। देन मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम होगा बोकारो में, 2 और 1, ये आप लोग मिला लीजिएगा। खरवार जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी वाला असत्य यहाँ पर दिया हुआ है कि ये झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या
जनजाति जो है ना वो मुंडा जनजाति है। पहली संथाल जनजाति है, उसके बाद उरांव, मुंडा, देन हो है। और खरवार जनजाति के बारे में बोला है ना, ये तीसरी नहीं पांचवी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में निम्नलिखित में से किसकी सहायता से झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना, कतरास परियोजना संचालित की जा रही है? किसके द्वारा ये सब सारी चीज़ें की जा रही है? तो ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। कोल विद्रोह 1831-32 झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। इस विद्रोह का निम्नलिखित में से क्या कारण था, रीजन क्या था? तो रीजन जो है ना, सिंधराय मानकी के अधिकारों को छीनकर सिखों को दे दिया जाना एवं उसकी बहनों पर किया गया अत्याचार, ये भी एक रीज़न था। और लगान की उच्च दरें तथा लगान नहीं चुका पाने पर भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, ये भी कारण था। और जमींदारों एवं जागीरों द्वारा कोलों का शोषण और उत्पीड़न, तो ये तीनों ही कारण था जिसके कारण ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पतरातू ताप विद्युत गृह रूस के सहयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र में हटिया स्थित HCL को विद्युत आपूर्ति की जाती है। निम्नलिखित में से किस संयंत्र से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 840 मेगावाट। झारखंड में गोंडवाना क्रम के चट्टानों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ये वाला असत्य दिया हुआ है। तो इन चट्टानों का विस्तार हजारीबाग, रांची, बोकारो क्षेत्र में है, ये वाला गलत दिया हुआ है। ये जो चट्टान है कौन से, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान, इसका विस्तार कहाँ पर है? गिरिडीह में है। उसके बाद राजमहल पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। थिंक एंड विन लाइक धोनी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इनके जो लेखक हैं वो स्फूर्ति सहोर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें। 1925 ईस्वी में नामकुम, रांची में तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी और झारखंड राज्य की राजधानी रांची में नगड़ी नामक स्थान पर भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना की गई। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों ही सही है? ना तो एक और ना ही दो, ये बोल रहा है। तो 1925 में नामकुम, रांची में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, है ना। भारतीय लाह अनुसंधान की स्थापना 1925 में कहाँ पर? नामकुम में की गई थी। और झारखंड राज्य की राजधानी रांची में नगड़ी नामक स्थान पर तसर अनुसंधान की स्थापना की गई थी, यानी कि इसको इधर उधर कर दिया गया है, ठीक है। तो ना तो एक और ना ही दो। 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और 9 बजे क्लास अपलोड होगी, उसको देखना मत भूलिएगा, रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर। और सेशन को शेयर कर देना, ओके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पहले से देखते भी आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन ना हो तो मत करना, ओके। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज संडे है और अभी एक प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर रही हूँ 9 बजे, जो है वो ऐसे ही मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो बिरसा मुंडा से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चंस हो जाएंगे। और 10 या फिर 11 बजे और एक प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दूँगी और इवनिंग में एक, ठीक है। तो 3 प्रैक्टिस सेट आज अपलोड होंगे और ऐसे करके जल्दी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है।